कैसा लग रहा है आपको? देखिए, आपको दिल्ली की में जब आपको सांसद के रूप में मौका मिलता है और आप भारत की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा बनने जाते हैं तो खुशी की बात होती है, और वो भी उस दल से जो कि जनता की अपेक्षाओं पर पूरा हो रहा है, जो इसको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जो जनता और देश के भलाई के लिए काम कर रहा है। तो निश्चित ही रूप से मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है। विपक्ष आपके सामने, विपक्ष से महाबल मिश्रा खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है वो एक कड़ा मुकाबला रहेंगे आपके? जो आज किसी पार्टी से सांसद लड़ रहे हैं, पिछली बार उनकी पार्टी कौन सी थी, उसी पार्टी को गाली देते हुए, कोसते हुए दूसरी पार्टी का बना, और दोनों पार्टियां आज मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तो 1 और 1 प्लस 2 नहीं हुआ, 1 और 1 0 हो गया है। अच्छा, मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार, तो आप कैसे कर पाएंगे? क्योंकि लोकसभा सीट में तो 543 सीट है, तो आपको क्या लगता है 143 में ही विपक्ष सिमट जाए? विपक्ष ने खुद सिमटने वाला काम किया है। खुद ऐसे गठबंधन जो एक दूसरे को विरोध करते हुए बने हैं, वो अगर एक साथ होंगे तो जनता को नजर आता है कि इनका मकसद क्या है। और पिछले 10 साल में जो रिकॉर्ड रहा है, प्रधानमंत्री जी और सभी मंत्रालय जो उनके नेतृत्व में काम हुआ है, आप सड़क देख लीजिए, आप रोजगार देख लीजिए, आप युवा और महिलाओं के लिए योजनाएं देख लीजिए, आप देश का सम्मान देख लीजिए, सुरक्षा देख लीजिए, तो अपने आप में 10 साल की रिपोर्ट कार्ड जब हमने पेश की है तो जनता का विश्वास अगले संकल्प पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ही होगा। अच्छा, पश्चिमी दिल्ली में जो शहरी और ग्रामीण निवासी हैं, आपको क्या लगता है वो साथ होंगे आपको? आपका पूरा प्रधानमंत्री जी ने भारत नहीं, दिल्ली नहीं, पश्चिमी दिल्ली में बहुत काम किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, तो इसीलिए वो काम जनता को पता है और वो विश्वास मुझे आज भी लोगों के चेहरे पर नजर आता है। इसलिए मैं निश्चित हूँ कि पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के जो हमारी जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को ही अपना आशीर्वाद देगी। अच्छा, आखिरी सवाल है, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? सिर्फ पश्चिमी दिल्ली पर नहीं, 7 सीटों पर पूर्णतः बहुमत से हम लोग आ रहे हैं, ये निश्चित है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का आयोन भारत में। इस वक्त हम मौजूद है पश्चिमी दिल्ली में। यहां से भाजपा ने टिकट दिया है कमलजीत शेरावत को। और अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको पश्चिमी दिल्ली का और लोकसभा चुनाव? ये साक्षात्कार आपको दिख ही रहा है, माहौल क्या लग रहा है। ये दिल की भावना है लोगों की, ये कोई कॉस्मेटिक चीज़ नहीं है। लोग जो आप देखेंगे गांव देहात से, दिल से यहाँ आए हुए हैं। और आज देखिएगा आप कि ये जो नॉमिनेशन का इतिहास रचेगा, इतने लोग आपको रोड पे दिखेंगे, सब मन से आए हुए हैं। इस तपती गर्मी में भी आपको सैलाब दिखेगा रोडों पे। अच्छा, इस तपती गर्मी में लोग मतलब कमलजीत जी के लिए आए हुए हैं? ये सिर्फ कमलजीत जी नहीं, हमारे मोदी जी के लिए आए हुए हैं, देश के लिए आए हुए हैं। ये चुनाव देश का चुनाव है, ये बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। और देश के लिए मोदी जी ही सही है। इसके लिए मोदी जी सही है। अच्छा, बार बार विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी को 400 पार क्या 200 पार भी नहीं जाने देंगे, तो क्या लगता है आपको? कहने वाले बहुत चीज़ें कहते हैं और पिछले 10 साल से कह रहे हैं, और मोदी जी के लिए तो पिछले 20 साल से कह रहे हैं। पर आप देखिए देश को वो 10 साल में कितनी गति दी है उन्होंने, और इस गति जो उन्होंने दी हुई है, इनमें इस हवन में हम सब की एनर्जी भी जुड़ेगी और इस हवन में हम सब की आहुति भी डलेगी, और देश हमारा 47 में नहीं 40 में ही विकसित देश बनेगा। 40 में विकसित देश बनेगा। आपको क्या लगता है? भाई साहब, जिस तरह से हमारे देश का दिन प्रतिदिन विकास जो हमारा मोदी जी ने किया है, और देश की एकता के लिए सबसे बड़ी बात है सनातन को जो आज जीवित किया है, वो हमारे आदरणीय माननीय मोदी जी ने इस देश के लिए विकास के आयाम स्थापित किए नए नए। और आज आप देखेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब सब, मतलब पहले जो हमारे आदरणीय जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, जो जनसंघ के संस्थापक थे, तो उनका था एक संविधान, एक विधान, एक निशान। तो वो हमारे आदरणीय मोदी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करके दिखा दिया है। हाँ जी। अच्छा, आपको क्या लगता है जो पश्चिमी दिल्ली के निवासी हैं वो कमलजीत जी का साथ देंगे? पश्चिमी दिल्ली का हर बच्चा सब साथ देंगे, बड़े बुढ़े बुजुर्ग सब कमलजीत जी के साथ हैं। और एक तरफा इलेक्शन है, कम से कम 9 लाख वोटों से कमलजीत शेरावत जीती हुई है। पश्चिमी महाबल मिश्रा जो खड़े हैं, तो मुकाबला मतलब क्या? महाबल मिश्रा उनका कोई मुकाबला नहीं मानते हम इस बारे में। कमलजीत शेरावत जीती हुई है, बहुत ज़्यादा जमानत जब्त है उनकी। मेरा ये कहना है कि महाबल मिश्रा को जनता जानती है, अच्छी तरह से जानती है। ये वो क्रिमिनल आदमी है जिसको जनता ने नकार दिया है। आपको क्या लगता है? सुनो, चाचा कहने की तो
बहुत कुछ है, लेकिन याद करूँ कांग्रेस की जो देन है और मोदी जी सबको उखाड़ कर फेंकेंगे और 401 वोट एक नई तरफ से 400 पार करेंगे। मोदी कमल जी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी मोदी कमल 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 कमल। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या माहौल है चुनाव का? तो एक तरफा माहौल है, बहन जी आएंगी आपके और मोदी जी आएंगे। हाँ, राम भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और बहन जी आएंगी, मोदी जी आएंगे, आपके राम राज ही होगा। आपको क्या लगता है क्या मतलब क्या माहौल है चुनाव का? पश्चिमी दिल्ली के जो निवासी हैं वो साथ देंगे कमलजीत सरावत? बहन कमलजीत सरावत आज ही जीत गई, कहने की जरूरत नहीं है, आज ही जीत गई। आप देख लो कितना हुजूम है और 400 पार मोदी जी का सपना साकार होगा। और आज एक अनुमान मिल गया, ऐसे कैंडिडेट पश्चिमी दिल्ली में कभी नहीं मिला हुआ था, बहुत ही अच्छी कैंडिडेट है, सबके सुख दुख में काम आती है। और कमलजीत सरावत हर सब हम लोग जी जान लगा देंगे, धन मन धन से कमलजीत सरावत के साथ है पूरा पब्लिक। मोदी ही पहचान देश की है, इजराइल हो युद्ध हो रहा हो चाहे हमास का युद्ध हो रहा है, अगर वहाँ युद्ध रुक जाता मोदी वजह से, हमारे देश लोग वहाँ फंसे हो तो मोदी ने बोल दिया कि मेरे देश के लोग फंसे हैं, आज युद्ध बंद उसी दिन युद्ध बंद हो जाता है। ये मोदी देश की पहचान है। बिल्कुल 400 पार होगा और विपक्ष का सुपड़ा बिल्कुल साफ होने वाला है। अब की बार 400 पार, बहुत जल्द भाजपा सरकार आने वाली, और हमें खुशी है कि हमारी पार्टी ने एक महिला को इतना नेतृत्व दिया है, तो महिलाओं में बहुत ही अपार खुशी है। एक महिला होने के नाते यहाँ की जो कमलजीत जी अगर जीत गई तो सांसद बनेंगी, तो उसके बाद आपकी अपनी सांसद से क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या है जो वो आपकी समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को दूर कर? जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानती हूँ, हमें उनसे उम्मीद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपने आप में इतनी सक्षम है, एक शिक्षित महिला, और जो कि इतने अनेकों पदों पे रह चुकी है, मुझे नहीं लगता हमें उम्मीद रखनी पड़ेगी। वो हमारी उम्मीदों से भी ऊपर है, वो हमारी उम्मीद, हमारे बिना बोले ही वो सारे कार्य करेंगी, और हमें लगता है हमारे समाज, हमारे देश में वो सदैव ही तत्पर और अग्रसर रहेंगी। आपको क्या? हमारे क्षेत्र को अच्छे से जानती है और यहाँ पे काम भी कर चुकी है, पार्षद रह चुकी है, मेयर रह चुकी है, वो अपने क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानती हैं, तो हम तो पूरी उम्मीद है कि वो खरे उतरेंगी और अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीतेंगी, और हमारा उत्तराखंड समाज हमेशा उनके साथ है। 2 लाख वोट हमारी उत्तराखंड की पूरे क्षेत्र से हैं यहाँ से। परिवारवादी जितने पार्टियां, इनका पतन निश्चित है इस बार से इलेक्शन में 2024 में कोई नहीं बचेगा। जो 10-10 MP के टिकट अपने घर में भाई भतीजा को दिया है, सब खत्म होने वाला है, और बिना परिवार वाला पार्टी बीजेपी 400 पार करेगी। अच्छा, अभी तक जो राहुल गांधी उन्होंने अमेठी से भी नामांकन नहीं किया, वायनाड की भी जो अटकलें उड़ाई जा रही है, तो क्या लगता है इस बार वो लास्ट बॉल पे ही छक्का मारेंगे या क्या? ये डरपोक कहीं नहीं जीतेगा, वायनाड में भी हारेगा, और यहाँ डर के मारे, स्मृति ईरानी के डर के मारे नहीं जा रहा है। इसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। कांग्रेस का जड़, नाश का जड़ है राहुल गांधी। क्या माहौल लग रहा है यहाँ का आपको पश्चिमी दिल्ली का? पश्चिमी दिल्ली में भगवा ही भगवा है। आपको क्या लग रहा है? भगवा ही भगवा रहेगा, जीत कमलजीत की होनी है। की जीत होनी है? हाँ जी। बात जो उनके सामने महाबल मिश्रा खड़े हैं, तो क्या लगता है आपको कि मुकाबला टक्कर का होगा या क्या मुकाबला रहेगा? एक तरफा मुकाबला रहेगा। मुकाबला हो तो बताए ना, यहाँ मोदी जी के अलावा कुछ किसी को दिखाई नहीं दे रहा। और सातों सीट जीतेगी बीजेपी, 7 सीट जीतेगी दिल्ली में, बिल्कुल 7 सीट। अच्छा, एक महिला होने के नाते आपको अपनी संसद किस तरह की चाहिए, मतलब क्या मांगती हैं आप अपनी सांसद में, वो बताइए। हमारी सांसद में मांगना क्या है, हमारी सांसद तो वैसे ही पढ़ी लिखी है। आपको पता है कि वो एक मेयर रहते हुए, एक MCD में पार्षद रहते हुए राष्ट्रपति अवार्ड ले आई। ऐसी महिला संसद में जाएगी तो सीधा मंत्री का काम करेंगी। श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार 400 पार, अब की बार कमलजीत शेरावत जिंदाबाद, कमलजीत शेरावत जिंदाबाद। भाजपा के प्रत्याशी कमलजीत शेरावत से हमने बात की, उन्होंने हमें बताया कि उन्हें जनता खुद जिताने के मूड में है, और जनता से हमने बात की तो उन्होंने बोला कि इस बार भाजपा की ही सरकार बनेगी और मोदी जी 400 पार करेंगे। लेकिन देखना अब यह होगा कि 4 जून को फैसला क्या आता है। कैमरामैन रविंदर बीश के साथ मैं अनुराग पांडे, आयोन भारत।